मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आपने बहुत सारे लोगों के नाखून कुछ इस टाइप देखे होंगे जो साइड से हल्के से येलो हो जाते हैं और इसका जो कलर है वो फिर चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसका कलर कुछ इस टाइप का हो गया, या फिर नाखून बहुत पतले हो जाते हैं और नाखून के बीच में से दरारें आने लगती है, तो नाखून के साइड से भी नाखून टूटने लगता है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपके नाखून जो है वो बेजान और कमजोर दिखने लगते हैं। नाखून का यानी कि नेल्स का डिस्कलरेशन होने लगता है। अब हम इसको क्या बोलते हैं? अब हम इसको बोलते हैं एक चीज जिसका नाम है, या तो हम इसको बोल सकते हैं नेल स्प्लिटिंग। नेल स्प्लिटिंग का मतलब क्या है? नेल जो है वो टूट रही है स्प्लिट होकर के। और नॉर्मली ये कैसे टूटती है? जो इसकी जो साइज होती है नेल की, अगर हम देखें यहाँ पे, तो नॉर्मली ये लॉन्गिट्यूडनल टूटती है, हॉरिजेंटल इस टाइप की नहीं है। रैशेस, नाखूनों में जो दरार होती है वो लंबी सी होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि नेल स्प्लिटिंग का ये मामला है, या फिर आप इसको लैमेलर डिस्ट्रॉफी भी बोल सकते हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? लैमेलर डिस्ट्रॉफी। अब नाखून बहुत आसानी से बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रॉब्लम्स है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। महिलाओं में अक्सर दोगुना ये समस्या पाई जाती है एक मेल की अपेक्षा। अगर किसी को सोरियासिस की कंडीशन है जिसमें आपका जो त्वचा है वो अंदर से क्या होता है, यहाँ पे काफी ज्यादा मोटी सी परत हो जाती है और उसमें खुजली होता है, आपको दर्द भी होता है, आपके सर के बालों के नीचे स्कैल्प में ये प्रॉब्लम हो सकती है और आपको बहुत तेज दर्द हो सकता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सोरियासिस। क्या बोलते हैं? सोरियासिस। तो मैंने आपको बताया था कि किस किस कंडीशन में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्किन डिजीज में मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर नाखून टूटने की समस्या है तो पहला कारण हमने क्या देखा? पहला कारण हमने देखा कि आपको लैमेलर डिस्ट्रॉफी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं नेल स्प्लिटिंग हो सकता है। दूसरा हमने देखा सोरियासिस हो सकता है। तीसरा हम ये देखते हैं कि आजकल की जो महिलाएं हैं वो अपने नाखूनों पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देती है। मतलब नाखून बिल्कुल ठीक है, नेचुरली बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन तभी भी आप उसको पेंट करते हो, तभी भी आप उसको पेंट को फिर हटाते हो, तो जो नेल पेंट हटाने वाली जो लिक्विड आती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नेल पेंट रिमूवर। क्या बोलते हैं? नेल पेंट रिमूवर। तो अगर ये हार्ड हो गई, अगर आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो नाखून की चमक है वो फिर इस नेल पेंट रिमूवर से कम हो जाती है, जिसकी वजह से नाखूनों के आसपास आपको इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर नाखून के आसपास हमेशा सूजन होगी, ठंड के मौसम में बहुत सारे लोगों के नाखून के आसपास उंगलियों में सूजन हो जाती है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। तो अगर आप नेल पेंट को यूज करते हैं और वो आपको फिर सूट नहीं करता, उस कंडीशन में भी आपके नाखून बहुत पतले हो जाते हैं और नाखून आपके टूटने लगेंगे, बड़े आसानी से टूटेंगे। अगर आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, मतलब बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है अगर वो बैड है, वो सही से सर्कुलेट नहीं कर रही है ब्लड आपके बॉडी में, आप कोई व्यायाम नहीं करते हो, आप बस दिन भर खा करके बैठे रहते हो, तो उस कंडीशन में बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन में फिर दिक्कत होगी। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब आपको एनीमिया का प्रॉब्लम हो, मतलब बॉडी में खून की कमी हो, तो जब खून की कमी होती है इसका मतलब है कि बॉडी में आपके आरबीसी कम है, रेड ब्लड सेल्स कम है, जिसकी वजह से आपका जो स्किन होता है, जो नेल्स होता है, उसमें ग्रोथ हमें दिखती है। तो खून का जरूरत सबको है, तो यहाँ पे एनीमिया और दूसरा क्या है, ब्लड का खराब सर्कुलेशन की वजह से आपकी बॉडी में फिर ये दिक्कतें आएंगी। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, अगर आप बार बार ऐसी चीजों को खाते हो जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, तो अनहेल्दी फूड को खाने की वजह से भी आपके नाखून बहुत बार और बहुत जल्दी जल्दी टूटेंगे। नाखून पहले पतले होते हैं, फिर किसी किसी के हल्के से पीले हो जाते हैं और फिर किसी किसी के वो पीले से होकर के फिर वो काले हो जाते हैं। तो जब काले होते हैं या फिर जब हरे कलर के नेल्स होते हैं तो आपके नाखून में बैक्टीरिया का इंफेक्शन लगता है, जब काले और हरे रंग के नेल्स हल्के से हो जाएंगे तब। लेकिन जब आपके नेल्स हल्के से पीले कलर के हो जाएंगे और बहुत ज्यादा पीले होंगे और वो ऊपर से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, तब फिर आपको स्केबीज का इंफेक्शन लग सकता है नाखून में। और ये इंफेक्शन एक बार लगा है, आप दवाई लेंगे फिर से ये इंफेक्शन आपको लग सकती है। तो नाखून की सफाई, नाखून पे ध्यान देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने हाथों से खाना खाते हैं, तो जब इंफेक्शन हमारे नाखून में होगा इसका मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर भी जाएगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर वो फंगस हो या फिर वो स्केबीज हो, हर चीज का इंफेक्शन आपको नुकसान पहुंचाता है और आपकी इम्यून सिस्टम को फिर कमजोर कर देता है। अगर आप बहुत
ज्यादा धूप में रहते हो तो सूरज की किरणों की वजह से भी नाखून हमेशा बहुत बार टूटते हैं। लेकिन महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है कि उनके जो नाखून से नेल पेंट लगाने की वजह से खराब हो जाते हैं। सूरज की रोशनी से भी, जहां आप काम करते हो, अगर आप रेगुलर धूप में हो और अपने हाथों को आपने मॉइस्चराइज नहीं किया, उस कंडीशन में भी आपके नाखून पतले होंगे और फिर टूटेंगे। अगर आपकी एज हो रही है तो वो भी एक कारण है नाखून पतले होने का और टूटने का। लेकिन अगर नाखून हल्का सा ग्रीन हो गया है या फिर हल्का सा काला हो गया या फिर वो ज्यादा ही पीला हो गया तो ये हो गया बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या फिर ये हो गया स्कैबियस का इन्फेक्शन। अगर आपकी एज बढ़ती है, मतलब आप अब अधिक उम्र के हो रहे हो, आपकी एज बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में भी नाखून टूटना एक आम प्रॉब्लम है। इससे आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन अगर इन्फेक्शन है तो फिर आपको दवाई चाहिए। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो हम अधिकतर क्या देखते हैं, हम अधिकतर देखते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म में, जिसको भी थायराइड की समस्या है और हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या होता है कि जब आपके बॉडी में यहां पे होती है थायराइड ग्लैंड, जिसका जो शेप होता है, आकार होता है, वो तितली के जैसा होता है। अगर ये ग्लैंड कम काम करती है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिसमें आपका वजन बढ़ने लगता है। लेकिन अगर ये ग्लैंड एक्सेस काम करती है तो क्या हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें आपका जो ग्लैंड है वो एक्स्ट्रा काम करता है। तो जब एक्स्ट्रा काम करेगा मतलब बॉडी का जो वजन है वो फिर बहुत कम हो जाएगा। लेकिन जब कम काम करता है तो बॉडी का वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में भी आपको नाखून आसानी से टूट जाएंगे और आपको फील होंगे कि आपके नाखून पहले जैसे मजबूत नहीं है। तो ये भी एक बहुत कॉमन सा कारण होता है। अगर आप नाखून पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हो, नाखून को अच्छा बनाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, उसको बहुत हार्ड चीज से रगड़ देते हैं और शेप एंड साइज देने के चक्कर में हम नाखूनों को बर्बाद कर देते हैं। उस कंडीशन में भी आपके नाखून कमजोर होते हैं और टूटते हैं। और अधिकतर ये महिलाओं को ध्यान रखने की बात है। अगर आपके हाथ बहुत लंबे समय तक गीले रहते हैं, आप कोई ऐसा काम करते हो, पानी वाला काम अगर आपने किया है और आपके हाथ बहुत लंबे टाइम तक गीले हैं, उस कंडीशन में भी आपके नाखून कमजोर होंगे और यहां पे इंफेक्शन की भी संभावना बहुत ज्यादा होती है। आपके हाथ अगर बार बार गीले होंगे, बार बार सूखेंगे और आपने उसको सही ढंग से मॉइस्चराइज नहीं किया, उस पर कोई तेल नहीं लगाया, तो उस कंडीशन में भी आपके नाखून टूटेंगे, बड़े आसानी से टूट जाते हैं। अगर आपको नाखून को हेल्दी रखना है तो फिर आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए। सबसे पहला, आपको अपने डाइट में बहुत सारी सब्जियां और फल को शामिल करना है, मतलब हेल्दी डाइट रखना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एवोकाडो आप खा सकते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके नाखून के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसको आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। नाखून को ग्रोथ में ये बहुत ज्यादा सहायता करता है। नाखून को आप रात में सोते समय आप नाखून पे ऑलिव ऑयल तेल की मालिश कर सकते हो, जिससे आपके नाखून हेल्दी होंगे। आप नट्स खा सकते हो, जिसमें आता है आपका अखरोट, बादाम और सभी काजू किशमिश वगैरह आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप इन चीजों को शामिल करके अपने नाखून और बाल के ग्रोथ को बहुत अच्छा कर सकते हो। साथ में अगर आप यहाँ पे ओटमील खाते हो तो ये भी आपके नाखून के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। लेकिन नाखून के ग्रोथ के लिए आपको ये मदद करेगी। अगर आपके नाखून बहुत अधिक बार टूट जाते हैं और कोई भी रीजन नहीं है तो फिर आप ये सभी चीजें कर सकते हैं। अगर आपको बैक्टीरिया का इंफेक्शन है या फिर आपको स्कैबियस का इंफेक्शन है, फंगल इंफेक्शन हो गया वहां पे, उस कंडीशन में आपको फिर दवाई लेनी है। लेकिन याद रखना है कि जब भी नाखून में आपके इंफेक्शन होता है वो वापस से आ सकता है, इसीलिए आपको अपने डाइट को भी मेंटेन करके चलना है। आपको पालक खाना है ताकि आपके बॉडी में बहुत सारी चीजें हो। अगर खून की कमी होती है तो पालक से वो दूर हो जाएंगी और फिर आपके नाखून हेल्दी हो जाएंगे। नाखून के ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो आपको इन सारी बातों का ख्याल रखना है। और नाखून कितनी बार आप उस पर नेल पेंट लगाते हो, नेल पेंट को फिर हटाते हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप कोई ऐसी क्रीम लगाते हो या फिर कोई ऐसे कॉस्मेटिक्स का यूज करते हो जो आपके नाखून के लिए हार्ड है, तो उन प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दे। तो मैं समझती हूँ कि अभी का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।